नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी कोड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 अक्टूबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा शहर के नानता क्षेत्र में स्कूली बस पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बस में सवार बच्चों को कांच तोड़कर बाहर निकाला। बस में 30 बच्चे सवार थे, जिसे इलाज के दौरान हॉस्पिटल लाया गया। कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 29 के सहवरित पार्षद लूटरलाल ने बताया कि घटना दोपहर 1:30 बजे की है। सुभाष नगर में स्थित सत्यम स्कूल की बस छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। बस में 50 बच्चे सवार थे। ट्रेचिंग काउंटर से पहले कर्णी नगर चौराहे पर अचानक स्कूल बस पलट गई और सड़क से 5-6 फीट नीचे जा गिरी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने हाल ही में व्याख्याता, प्रिंसिपल और तृतीय श्रेणी की तबादला लिस्ट जारी की थी। इन तीनों सूचियों को विभाग ने 3 घंटे के अंदर ही निरस्त कर दिया और जिसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहली बार बयान दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों की तबादला सूची वापस लेने पर कहा कि कभी कभी संशोधन करना पड़ता है, कभी आगे तो कभी पीछे बढ़ना पड़ता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। विभाग तय करता है कि किस स्थान पर किसे काम में लेना है। और साथ ही तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में उपचुनावों से पहले कोई तबादला नहीं होगा। हालांकि सरकार बदली है तो शिक्षक उम्मीद करते हैं, लेकिन ये होगा या नहीं इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों एवं मौलमंद नीलामी को कृषि भूमि की आवंटन की बकाया किश्तें एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज में 100% छूट प्रदान की है। उपनिवेशन विभाग के शासन उप सचिव आर्यन शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर तक की शेष रही किश्तें आगामी 31 दिसंबर तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टली। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं और इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरीज टालनी पड़ी हैं। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर मरीज पड़े हैं और उधर एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले पीजी रेजिडेंट्स का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स तीसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। इस बार सीनियर डॉक्टर्स ने इस हड़ताल का समर्थन नहीं किया है। स्वच्छ भारत अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद कुछ लोगों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत पे बदलाव लाना कठिन साबित हो रहा है। लोग शायद यह नहीं समझते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेलवे हर साल पान गुटखा के दाग साफ करने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब रेलवे इससे निपटने के लिए नया प्लान लेकर आई है, जिससे खर्च में कमी आएगी। हालांकि रेलवे इस समस्या से निपटने के लिए एक नया समाधान लेकर आया है। योजना के तहत स्टेशन परिसर में स्पीटर कियोस्क लगाए जाएंगे, जिन्हें आम जनता उपयोग कर सकेगी। देश भर के 42 स्टेशन में ऐसे कियोस्क लगाने जा रहे हैं। इन कियोस्क में थूकने के लिए स्पिटून पाउच उपलब्ध होंगे, जिनकी कीमत 5 से 10 रुपए के बीच होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की समान पात्रता परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक होगी। जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिन में 6 पारियों में होने वाली परीक्षा के लिए 78,000 परीक्षार्थी नामांकित हुए हैं। प्रतिदिन प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय में 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा केंद्र पर दिशा निर्देश के अनुसार प्रथम पारी में 8 बजे तक और द्वितीय पारी में 2 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। संचालन की परीक्षा के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और सोमवार को टाउन में राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑब्जर्वर सत्यवीर के निर्देशन में बैठक का आयोजन किया गया। सरकार ने देश के छोटे शहरों व कस्बों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए चल रही उड़े देश का आम नागरिक योजना को 2026 से अगले 10 साल को और बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सोमवार को उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने के मौके पर राजीव गांधी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आचार संहिता लगने के बाद 50,000 से अधिक के हर कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखनी शुरू कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 से अधिक कैश ले जा रहा है तो उसके साक्ष्य दस्तावेज रखना जरूरी होंगे, अन्यथा उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। इधर जब्त की गई नगद राशि को रिलीज करवाने के लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। यह समिति संबंधित अभिलाषी के वैध दस्तावेज का अवलोकन कर जब्त की गई है और नगद राशि को रिलीज करने के आदेश जारी कर सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अवैध नकदी सहित अवैध सामग्री के परिवहन पर की गई कार्रवाई के दौरान आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा से पूर्व विधायक स्वर्गीय अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को टिकट देने के बाद नाराज हुए भाजपा के दावेदार नरेंद्र मीणा को आज चार्टर विमान से जयपुर मुख्यमंत्री से मिलने ले गए।
उनके साथ ही सरकार के 2 विधायक भी थे। दोपहर में राज्य के पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा से भाजपा विधायक और वल्लभनगर से भाजपा विधायक भी नरेंद्र मीणा को चार्टर प्लेन से लेकर जयपुर गए। वहां सीएमआर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के बाद सलूंबर चुनाव को लेकर उसकी नाराजगी पर चर्चा होगी और उनको समझाया जाएगा। सोना और चांदी आज यानी 21 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 558 रुपए बढ़कर 17,968 रुपए पर पहुंच गया है और इसी के साथ चांदी की कीमत में 4,848 रुपए की तेजी है और अब वह 97,167 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही थी। इससे एक दिन पहले चांदी 92,283 रुपए पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें गैर मान्यता वाले और सरकार के सहयोग से चलने वाले मदरसों को गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। जमीयत उलमा ए हिंद ने याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी थी और यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। रिपोर्ट में कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द हो और सभी मदरसों की जांच की जाए। बाड़मेर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री हिमाराम चौधरी सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री के बिना नाम लिए मंत्री के बिश्नोई पर राजनीति करने को कहा कि कांग्रेस विचारधारा के लोगों के मस्ट्रोल जारी नहीं हो रहे हैं और उसके बाद स्वीकृत होने वाले कार्यों के मस्ट्रोल जारी करके काम भी शुरू हो गए हैं। कई बार जिला परिषद के सीईओ अधिकारी को कहा लेकिन दोनों एक दूसरे पर डाल रहे हैं और जब तक मस्ट्रोल जारी नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना यूं ही चलता रहेगा। जैसलमेर के सबसे बड़े सरकारी जवाहर हॉस्पिटल में विगत 2 महीने से सीटी स्कैन की सुविधा बंद है। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट है उसको पेमेंट बाकी होने के कारण उससे सीटी स्कैन मशीन पर ताला लगा दिया है। अब मरीज और परिजन परेशान हैं और हॉस्पिटल के बाहर महंगे दामों में सीटी स्कैन करवा रहे हैं। दरअसल पीपीटी मोड पर एक निजी कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट किया गया था। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान अगस्त महीने में मशीन में छत टपकने से पानी चला गया और इसके बाद कंपनी का भुगतान भी नहीं होने से मशीन को बंद ही कर दिया गया और रूम के आगे ताला लगा दिया गया। एसओजी की 28 टीमों में राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और वर्ग 4 स्वास्थ्य शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में शनिवार को 30 जगहों पर दबिश देकर 5 महिलाओं समेत 28 आरोपियों को डिटेन किया गया। रविवार को पुलिस ने इनमें से 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन सभी आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 25 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही राजस्थान में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस का जयपुर में आज बड़ा मंथन है। इस दौरान उपचुनाव की तैयारी और टिकटों को लेकर वॉर रूम में सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सोमवार को जयपुर पहुंचने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। भाजपा की तरफ से 6 सीटों पर टिकटों की घोषणा के बाद कांग्रेस के प्रमुख नेता प्रदेश प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।